हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज चैत्र मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है और आज शनि प्रदोष का व्रत है। शनि प्रदोष व्रत का शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन व्रत करने तथा व्रत कथा सुनने के साथ भगवान शनिदेव और भगवान भोलेनाथ की आराधना करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत के प्रभाव से संतान की प्राप्ति होती है, मानसिक तथा शारीरिक रोगों से मुक्ति मिलती है, दरिद्रता और साढ़े साती तथा नकारात्मक प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। शिव पुराण की कथा अनुसार एक बार चंद्रमा को क्षय रोग हो गया था। अत्यंत पीड़ा के कारण चंद्रमा की कांति क्षीण हो चुकी थी। तब चंद्रमा ने भगवान शिव की उपासना पूर्ण विधि विधान से की और तब प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने चंद्रदेव की क्षय रोग की पीड़ा को दूर किया। वह दिन त्रयोदशी का था और दोष प्रभाव दूर करने के कारण ही इस तिथि का नाम प्रदोष पड़ा। इसके साथ ही गोधूलि प्रदोष काल भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के मिलन की अवधि होती है। इस कारण संध्या समय में आराधना करने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो प्रिय भक्तों, आज मैं सुना रही हूँ शनि प्रदोष व्रत की बड़ी ही दुर्लभ व पौराणिक कथा, जिसे आप सभी भक्तजन बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्न चित्त मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। तो आइए भक्तगणों, भगवान भोलेनाथ के चरणों का ध्यान करते हुए कथा का रसपान आरंभ करते हैं। प्राचीन काल में रत्नागिरी नाम का एक नगर था। इस नगर में एक बड़ा ही धनवान सेठ रहा करता था। उसके घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं थी, लेकिन संतान ना होने के कारण सेठ व सेठानी बहुत दुखी रहा करते थे। काफी सोच विचार करके एक दिन सेठ ने अपना काम नौकरों को सौंप दिया और स्वयं सेठानी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। अपने नगर से बाहर निकलने पर उन्हें एक साधु मिले जो ध्यान मग्न थे। सेठ ने सोचा कि क्यों ना साधु से आशीर्वाद लेकर ही आगे की यात्रा की जाए। सेठ और सेठानी साधु के निकट गए। जब साधु ने आंखें खोली तो साधु को ज्ञात हुआ कि सेठ और सेठानी काफी समय से उनका आशीर्वाद पाने के लिए बैठे हैं। साधु ने उनसे कहा कि मैं तुम्हारा दुख जानता हूँ, और उपाय बताते हुए साधु ने उन्हें शनि प्रदोष व्रत करने को कहा कि इससे तुम्हारा दुख अवश्य ही दूर हो जाएगा। साधु ने सेठ और सेठानी को शनि प्रदोष व्रत की विधि भी बताई और भगवान भोलेनाथ की निमन वंदना भी बताई कि हे रुद्रदेव शंकर नमस्कार, शिव शंकर जगत गुरु नमस्कार, हे नीलकंठसुर नमस्कार, शशि मौली चंद्र सुख नमस्कार, हे उमाकांत सुधि नमस्कार, उग्र तत्व मन रूप नमस्कार, हे शान इष्ट प्रभु नमस्कार, विश्वेश्वर प्रभु नमस्कार। आगे साधु ने कहा कि इस प्रकार के मंत्र का जप करके भगवान की आराधना करना। जब तुम्हारी पत्नी गर्भ से हो जाए तब मेरे पास इसी जगह पुनः चले आना। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी पत्नी के गर्भ में पल रहे बच्चे को भगवान शंकर की अत्यंत रहस्यमयी कथा सुनाऊंगा। उसको श्रवण करने से तुम्हारी पत्नी के गर्भ पर कोई संकट नहीं आएगा। और दोनों साधु से आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा के लिए आगे चले गए। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद दोनों सेठ और सेठानी ने शनि प्रदोष का व्रत किया और जिसके प्रभाव से सेठानी गर्भवती हो गई। अतः सेठ को उस महात्मा द्वारा कहे गए वचन याद आए और वो बिना विलंब किए अपनी पत्नी को लेकर उस महात्मा के पास पहुंचा और उस मुनि से हाथ जोड़कर कहा कि हे महात्मा, मेरे संतान गर्भ में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इस संतान की रक्षा के लिए आप कृपया वो रहस्यमयी कथा सुनाएं जिसको सुनने से हमारी पत्नी का गर्भ सुरक्षित रहे
और हमें पुत्र की प्राप्ति हो। इतना कहकर सेठ और सेठानी उन महात्मा के चरणों में गिर पड़े। उस महात्मा ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कथा का शुभारंभ किया। कथा अनुसार उरु वंश में जन्मे उसी नगर के एक शिवी राजा बड़े ही परोपकारी और धर्मात्मा थे। जो भी याचक उनके द्वार जाता था कभी खाली हाथ नहीं लौटता था। अतः उसके राज्य में हमेशा सुख शांति और खुशहाली का वातावरण बना रहता था। राजा शिवी हमेशा ईश्वर की भक्ति में लीन रहते थे। उनकी परोपकारिता और शालीनता के चर्चे स्वर्ग तक चर्चित थे। राजा की इस प्रसिद्धि को सुनकर इंद्र और अग्निदेव को विश्वास न हुआ। अतः उन्होंने उस राजा की परीक्षा लेने की ठानी और एक युक्ति सोची। अग्नि ने एक कबूतर का रूप धारण किया और इंद्र ने एक बाज का रूप धारण किया और दोनों उड़ते उड़ते राजा शिवी के राज्य में पहुँचे। उस समय राजा एक धार्मिक यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। कबूतर उड़ते उड़ते आर्तनाद करते हुए राजा शिवी की गोद में आ गिरा और मनुष्य की भाषा में बोला, राजन, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। थोड़ी देर में बाज भी कबूतर के पीछे पीछे आ पहुँचा और बोला, निश्चय ही आप परोपकारी और धर्मात्मा हैं। निर्धन को धन से, झूठ को सत्य से, निर्दयी को दया से और क्रूर को साधुता से जीत लेते हैं। इसलिए आपका कोई शत्रु नहीं, आप अजाशत्रु के नाम से प्रसिद्ध हैं। ऐसे महान होकर आप यह क्या कर रहे हैं? मैं भूख की तलाश में भटक रहा था, तभी मुझे संयोग से यह पक्षी मिला और आप इसे शरण दे रहे हैं। आप यह अधर्म कर रहे हैं, आप इसे मुझे दे दीजिए, यह मेरा भोजन है। इतने में कबूतर बोला कि शरणार्थी की रक्षा करना आपका धर्म है। राजन, अतः आप इस दुष्ट बाज की बात मत मानिए, यह मुझे मार डालेगा। इस पर राजा शिवी बाज से बोले कि यह कबूतर तुम्हारे भय से मेरी शरण में आया है, अतः यह मेरा शरणार्थी है। और जो लोग भय, लोभ, द्वेष या अन्य किसी कारण से शरणार्थी की रक्षा नहीं करते या उसे त्याग देते हैं, सज्जन लोग उनकी निंदा करते हैं और उन्हें ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। जैसे हमें अपने प्राण प्यारे हैं, वैसे ही हर जीव को भी अपने प्राण प्यारे हैं। समर्थ और बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि असमर्थ और मृत्यु से भयभीत जीवों की रक्षा करे। अतः हे बाज, मृत्यु से भयभीत यह कबूतर मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ। इसके अलावा तुम खाने के लिए कुछ भी मांग सकते हो। मैं तुम्हें कोई भी अभीष्ट वस्तु दान दे सकता हूँ। तब बाज बोला कि हे राजन, मैं भूख से पीड़ित हूँ और आप जानते हैं कि भोजन से ही जीव उत्पन्न होता है और बढ़ता है। यदि मैं भूख से मरता हूँ तो मेरे बच्चे भी भूख से मर जाएंगे। आपके एक कबूतर को बचाने से कई जीवों के प्राण जाने की संभावना है। तो हे राजन, आप ऐसे कैसे धर्म का अनुसरण कर रहे हैं जो अधर्म को जन्म देने वाला है? बुद्धिमान मनुष्य उसी धर्म का अनुसरण करते हैं जो दूसरे धर्म का दहन ना करे। आप अपने विवेक के तराजू से तोलिए और जो धर्म आपको अभीष्ट हो वह मुझे बताइए। राजा शिवी बोले कि हे बाज, भय के डर से व्याकुल हुए शरणार्थी की रक्षा करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। भयाकुल प्राणी दिया हुआ अभय दान कभी नष्ट नहीं होता। अतः मैं अपने संपूर्ण राज्य और इस देह का त्याग कर सकता हूँ, परंतु इस भयाकुल पक्षी को नहीं छोड़ सकता। हे बाज, तुम्हें आहार की आवश्यकता है, सो जो चाहे वो आहार ले सकते हो। बाज बोला, हे राजन, प्रकृति के नियमानुसार कबूतर ही हमारा भोजन है, अतः आप इसे त्याग दीजिए। राजा बोला, हे बाज, मैं भी विधान के विपरीत नहीं जाता। शास्त्र कहता है, दया धर्म का मूल है, परोपकार पूज्य है और दूसरों को पीड़ा देना पाप है।
अतएव तुम जो चाहे वो मांग सकते हो, परंतु यह कबूतर मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ। तब बाज बोला कि हे राजन, यदि आपका इस कबूतर के प्रति इतना ही प्रेम है तो मुझे इसके ही बराबर तोल कर अपना मांस दे दीजिए, जिससे मैं अपनी भूख शांत कर सकूं। मुझे इससे अधिक और कुछ नहीं चाहिए। इस पर साधु महात्मा ने आगे कहा कि हे सेठ, प्रसन्न होते हुए राजा बाज से बोला कि तुम जितना चाहे उतना मांस मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। यदि यह क्षण भंगुर देह धर्म के किसी काम ना आ सके तो यह व्यर्थ है। यह कहकर राजा ने एक तराजू मंगवाया और इसके एक पलड़े में कबूतर को बिठाकर दूसरे पलड़े में वे अपना मांस काटकर रखने लगे, लेकिन कबूतर का पलड़ा जहाँ का तहाँ ही रहा। तब राजन स्वयं उस पलड़े में बैठ गए और बाज से बोले कि हे बाज, यह लो, मैं तुम्हारा आहार तुम्हारे सामने बैठा हूँ। इतने में आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी, मृदंग बजने लगे। स्वयं भगवान अपने भक्त के इस परम त्याग को देखकर प्रसन्न हो गए। भोलेनाथ संग माता पार्वती के साथ वहाँ प्रकट हो गए। यह देखकर राजा शिवी विस्मय होकर सोचने लगा कि इन सब का क्या कारण हो सकता है। इतने में वे दोनों पक्षी अंतर्ध्यान हो गए और अपने असली रूप में प्रकट हो गए। इंद्र ने कहा कि हे राजन, आपके जैसा धर्मपरायण और त्यागी मैंने आज तक नहीं देखा है। मैं इंद्र हूँ जो बाज बनकर आया था और ये अग्नि हैं जो कबूतर बनकर आए थे। हम दोनों तुम्हारे त्याग की परीक्षा लेने आए थे। हे राजन, ऐसे मनुष्य विरले ही होते हैं जो दूसरों के उपकार के लिए अपने प्राणों का मोह भी ना करे। ऐसा मनुष्य उस लोक में जाता है जिस लोक से फिर वापस लौटना नहीं पड़ता। अपना पेट पालने के लिए तो पशु भी जीते हैं, किंतु अभिनंदनीय तो वही है जो दूसरों के हित के लिए जीता है। इतना कहकर इंद्र और अग्नि स्वर्ग को चले गए। हे सेठ और सेठानी, राजा शिवी ने अपना यज्ञ पूर्ण किया और कई वर्ष इस पृथ्वी पर राज्य करने के पश्चात परम पद को प्राप्त हुए। प्रिय भक्तगणों, इतना कहकर इस साधु ने कहा कि हे सेठ और सेठानी, तुम्हें इस कथा का रहस्य बताता हूँ। तुम्हारा पुत्र पिछले जन्म में बहुत बड़ा सेठ था। उसने कोई दान धर्म का कार्य नहीं किया और वह स्वयं सुख भोगता रहा। उसके इस व्यवहार से कई गरीबों की जान चली गई। इस कारण यह हर बार तुम्हारी पत्नी के गर्भ में आता और हर बार गर्भपात होने के कारण मृत्यु को प्राप्त करता। लेकिन इस परम कथा तत्व को सुनने के बाद अब तुम्हारे इस पुत्र की मृत्यु नहीं होगी। अब उसने भी दया तथा धर्म का पाठ सुन लिया है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से तुम्हारा पुत्र दीर्घायु होगा और तुम्हारा यश बढ़ाने वाला होगा। और जो कोई भी मनुष्य इस कथा को सुनता है उस पर भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा सदा बनी रहती है। इतना कहकर वह मुनि अंतर ध्यान हो गए और सेठ तथा सेठानी भी मुनि को नमस्कार करके अपने घर को चले गए। कुछ माह के बाद उस सेठ को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। वह पुत्र अपने परिवार के साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। तो प्रिय भक्तों, आप सब भी प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, जय शनिदेव, हर हर गंगे। प्रिय भक्तों, एक समय स्वर्गलोक में सबसे बड़ा कौन के प्रश्न पर 9 ग्रहों में वाद विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि परस्पर भयंकर युद्ध की स्थिति बन गई। निर्णय के लिए सभी देवता देवराज इंद्र के पास पहुँचे और बोले, हे देवराज, आपको निर्णय करना होगा कि हम में सबसे बड़ा कौन है। देवताओं का प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र उलझन में पड़ गए। इंद्र बोले, मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। हम सभी पृथ्वी लोक में उज्जैनी नगरी में राजा विक्रमादित्य के पास चलते हैं।
देवराज इंद्र सहित सभी ग्रह उज्जैनी नगरी पहुँचे। महल में पहुंचकर जब देवताओं ने उनसे अपना प्रश्न पूछा तो राजा विक्रमादित्य भी कुछ देर के लिए परेशान हो उठे, क्योंकि सभी देवता अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान थे। किसी को भी छोटा या बड़ा कह देने से उनके क्रोध के प्रकोप से भयंकर हानि पहुंच सकती थी। अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा और उन्होंने विभिन्न धातुओं स्वर्ण, रजत, कांसा, ताम्र, शीशा, रांगा, जस्ता, अभ्रक व लोहे के 9 आसन बनवाए। धातुओं के गुणों के अनुसार सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रखवाकर उन्होंने देवताओं को अपने अपने सिंहासन पर बैठने को कहा। देवताओं के बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा, आपका निर्णय तो स्वयं हो गया। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान है वही सबसे बड़ा है। राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनि देवता ने सबसे पीछे आसन पर बैठने के कारण अपने को छोटा जानकर क्रोधित होकर कहा, राजा विक्रमादित्य, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो। मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। शनि ने कहा, सूर्य एक राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2.25 महीने, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं। लेकिन मैं किसी राशि पर 7.5 वर्ष तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। राम को 7.5 के कारण ही वन में जाकर रहना पड़ा और रावण को 7.5 के कारण ही युद्ध में मृत्यु का शिकार बनना पड़ा। राजा, अब तू भी मेरे प्रकोप से नहीं बच सकेगा। इसके बाद अन्य ग्रहों के देवता तो प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहां से विदा हुए। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह ही न्याय करते रहे। उनके राज्य में सभी स्त्री पुरुष बहुत आनंद से जीवन यापन कर रहे थे। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। उधर शनि देवता अपने अपमान को भूले न थे। विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन शनिदेव ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत से घोड़ों के साथ उज्जैनी नगरी पहुँचे। राजा विक्रमादित्य ने राज्य में किसी घोड़े के व्यापारी के आने का समाचार सुना तो अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेजा। घोड़े बहुत कीमती थे। अश्वपाल ने जब वापस लौटकर इस संबंध में बताया तो राजा विक्रमादित्य ने स्वयं आकर एक सुंदर व शक्तिशाली घोड़े को पसंद किया। घोड़े की चाल देखने के लिए राजा उस घोड़े पर सवार हुए तो वह घोड़ा बिजली की गति से दौड़ पड़ा। तेजी से दौड़ता घोड़ा राजा को दूर एक जंगल में ले गया और फिर राजा को वहां गिराकर जंगल में कहीं गायब हो गया। राजा अपने नगर को लौटने के लिए जंगल में भटकने लगा, लेकिन उन्हें लौटने का कोई रास्ता ना मिला। राजा को भूख प्यास लग आई। राजा ने एक सेठ की दुकान पर बैठकर कुछ देर आराम किया। उस सेठ ने राजा से बातचीत की तो राजा ने उसे बताया कि मैं उज्जैनी नगरी से आया हूँ। राजा के कुछ देर दुकान पर बैठने से सेठ जी की बहुत बिक्री हुई। सेठ ने राजा को बहुत भाग्यवान समझा और खुश होकर उसे अपने घर भोजन के लिए ले गया। सेठ के घर में सोने का एक हार खूंटी पर लटका हुआ था। राजा को उस कमरे में छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर गया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। राजा के देखते देखते सोने के उस हार को खूंटी निगल गई। सेठ ने कमरे में लौटकर
हार को गायब देखा तो चोरी का संदेह राजा पर ही किया, क्योंकि उस कमरे में राजा ही अकेला बैठा था। सेठ ने अपने नौकरों से कहा कि इस परदेसी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो। राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसके देखते ही देखते खूंटी ने हार को निगल लिया था। इस पर राजा ने क्रोधित होकर चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने का आदेश दे दिया। राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटकर उसे नगर की सड़क पर छोड़ दिया गया। कुछ दिन बाद एक तेली उसे उठाकर अपने घर ले गया और उसे अपने कोल्हू पर बैठा दिया। राजा आवाज देकर बैलों को हाँकता रहा। इस तरह तेली का बैल चलता रहा और राजा को भोजन मिलता रहा। शनि के प्रकोप की 7.5 पूरी होने पर वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई। राजा विक्रमादित्य एक रात मेघ मल्हार गा रहा था कि तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार उस तेली के घर के पास से गुजरी। उसने मेघ मल्हार सुना तो उसे बहुत अच्छा लगा और दासी को भेजकर गाने वाले को बुला लेने को कहा। दासी ने लौटकर राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में सब कुछ बता दिया। राजकुमारी उसके मेघ मल्हार से बहुत मोहित हुई, अतः उसने सब कुछ जानकर भी अपंग राजा से विवाह करने का निश्चय कर लिया। राजकुमारी ने अपने मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। राजा ने शनिदेव से क्षमा करने को कहा और प्रार्थना की कि हे शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया है अन्य किसी को न देना। शनिदेव ने कुछ सोचकर कहा, राजा, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, शनिवार को व्रत करके मेरी व्रत कथा सुनेगा, उस पर मेरी अनुकंपा बनी रहेगी। प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो अपने हाथ पांव देखकर राजा को बहुत खुशी हुई। उसने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पांव सही सलामत देखकर आश्चर्य में डूब गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी सुनाई। सेठ को जब इस बात का पता चला तो दौड़ता हुआ तेली के घर पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि यह सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण से हुआ था। सेठ राजा को अपने घर ले गया और उसे भोजन कराया। भोजन करते समय वहाँ एक आश्चर्यजनक घटना घटी। सबके देखते देखते उस खूंटी ने हार उगल दिया। सेठ जी ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया और बहुत से स्वर्ण आभूषण धन आदि देकर राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैनी पहुँचे तो नगरवासियों ने हर्ष से उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि शनिदेव सब देवों में सर्वश्रेष्ठ हैं। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार को उनका व्रत करें और व्रत कथा अवश्य सुने। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए। शनिवार का व्रत करने और व्रत कथा सुनने के कारण सभी लोगों की मनोकामनाएं शनिदेव की अनुकंपा से पूरी होने लगी और सभी लोग आनंदपूर्वक रहने लगे। तो प्रिय भक्तों, आप सब भी प्रेम से बोलिए जय शनिदेव। आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा सुनाई गई यह कथा आपको अत्यंत पसंद आई होगी। यदि आपको यह